वेलकम टू मेडिकल मैविल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज एनजीकॉन टेस्ट नंबर 7 इंग्लिश पोर्शन, और इसका जो सिलेबस है दैट इज द स्पेलिंग करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू 163 से। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ ब्रिज। अच्छा, तो हमने करेक्ट ऑप्शन इसके लिए देखना है जो कि पैसिव वॉइस में हो। ये जो सेंटेंस हमें गिवन है दिस इज इन दी एक्टिव वॉइस, और हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले करेक्ट ऑप्शन फाइंड करेंगे, और फिर जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस है तो उनके लिए भी हम एक्टिव वॉइस जो है तो लिखेंगे कि किस तरह इनके लिए एक्टिव वॉइस आएगा। यानी हम चारों के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ ब्रिज। अच्छा देखें, ये जो हमारे पास सेंटेंस है दिस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब है इसका जो पैसिव वॉइस आएगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही मिलता जुलता होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा, एंड दैट इज जो आई एन जी फॉर्म है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में। ठीक है, बस ये एक चेंज आता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर हम देखें तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस तरह बनेगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। अब जो है ना, तो जब भी बीइंग आएगा तो इसके साथ हम बिल्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय द वर्कर्स। तो ये हमारा जो है तो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट वन। अच्छा, अगर हम हमारे पास जो ऑप्शन बी है अ ब्रिज इज बिल्ट बाय द वर्कर्स, तो इसके लिए इसका एक्टिव फॉर्म कैसे होगा? तो वो कुछ इस तरह होगा, द वर्कर्स बिल्ट अ ब्रिज। ठीक है। अच्छा जी, अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, द वर्कर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वर बिल्डिंग अ ब्रिज। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो उसके साथ भी हम सेम ही बर्ताव करेंगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन डी की बात की जाए, अब यहाँ पर है हैज बिन बिल्ट, यानी ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमेशा याद रखिए जब भी आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इनकाउंटर किया तो उसके साथ आप क्या करोगे? तो सिंपल याद रखिए कि इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा दैट विल बी दी वर्कर्स हैव बिल्ट अ ब्रिज, यानी एक्टिव फॉर्म इसका परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, जब भी एक्टिव फॉर्म आपने परफेक्ट टेंस में इनकाउंटर किया तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा दैट विल बी इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो द वर्कर्स हैव बिल्ट अ ब्रिज, ये इस तरह हो जाएगा। आई होप आपको चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी है। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग ऐसे है। ठीक। MCQ 169, change the following sentence into the passive voice. You must obey the rules. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐड होगी, दैट विल बी बी। ठीक, क्योंकि मॉडल वर्ब आए है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिए मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री। ठीक, इनका पैसिव फॉर्म इस तरह होगा, यू मस्ट ओबे द रूल्स, तो ये हो जाएगा द रूल मस्ट बी ओबेड बाय यू। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ये गलत है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बीन इन्होंने लगाया है, बी होना चाहिए, और यहाँ पर भी जो है तो आर है, तो आर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है,
MCQ 170 चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर अगेन वही बात है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें देखना है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है। और जब भी आप डायरेक्ट स्पीचेस में यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स को इनकाउंटर करो, तो उसका टेंस आपने कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वही सन जो राइज करता है तो वो ईस्ट में ही करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। टेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना इस केस में, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि द टीचर सेड द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, तो अब जो है ना, तो इसमें टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सन की शाइनिंग जो है ना, तो दैट इज सब्जेक्टिव, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। अगर क्लाउडी वेदर है तो उसमें तो सन है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह है। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन was shining brightly that day। याद रखें, टुडे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट डे बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 171, चेंज द फॉलोइंग कमांड इनटू द पैसिव वॉइस, ओपन द डोर। तो जब आपने इस तरह का एमसीक्यू इनकाउंटर कर लिया, यानी दिस इज काइंड ऑफ इम्पेरेटिव कमांड, ठीक है। तो जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनकाउंटर करो, तो आपने स्टार्ट में क्या लगाना है, लेट। तो ये हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। इसके साथ बाय यू भी आ सकता है, अगर वो आया तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि ओपन द डोर आपको ही बोला जा रहा है कि ओपन करो डोर को, यू ओपन द डोर, ठीक है। तो यू हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट सब्जेक्ट है। तो अगर ये इस तरह हो, लेट द डोर बी ओपन बाय यू, तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। तो इम्पेरेटिव कमांड के लिए आपने हमेशा ये ट्रिक याद रखनी है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ठीक। तो दिस वाज द इंग्लिश पोर्शन डिस्कशन वीडियो। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और कीप वॉचिंग द डिस्कशन वीडियोस, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल होती है, इससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, ठीक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। MCQ 164, change into indirect speech। Zara said to him, where do you live? ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है, दैट इज इन द डायरेक्ट स्पीच। इसका एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वीडियोस, ठीक है। इसके लिए अब हम इनडायरेक्ट स्पीच मालूम करते हैं, तो वो कैसे होगा। याद रखिए, यहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सेड टू नहीं बोलेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ज़ारा asked asked him where he lived। अब आप लोग कहोगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम दैट भी तो लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने दैट क्यों नहीं लगाया। द रीजन इज वेयर, यानी जब भी आप WH इनकाउंटर करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में WH आ जाता है, चाहे वो व्हेन हो, चाहे वो वेयर हो, चाहे वो व्हाट हो। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करेंगे, तो हम दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस डायरेक्टली हम कहेंगे
ज़ारा आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ इसकी आ गई होगी। MCQ 165, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो बस रिकॉल बेस्ड चीज़ें ही हैं, वोकेबलरी है, आप लोगों ने याद करनी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। MCQ 166, change the following sentence into the passive voice, they have completed the project। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये पहले ही MCQ में बताया कि अगर परफेक्ट टेंस है तो ये जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो अब आप लोग खुद बता दें, द प्रोजेक्ट, अब यहां पर होगा हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। अच्छा, यहाँ पर है हैव और मैंने लगाया हैज, ये क्यों? द रीजन इज कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया है। पहले था दे विच इज प्लूरल, अगर प्लूरल है तो जाहिर है मैंने हैव ही लगाना था, हैज तो नहीं लगा सकता था। और अब जो सब्जेक्ट है हमारे पास द प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए का एक्टिव वॉइस लें तो वो कैसे होगा? तो सिंपल है, अगर इज है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कहेंगे कि दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो सिंपल बिल्कुल इसी तरह है, ए ऑप्शन की तरह, लेकिन पास्ट टेंस में होगा। तो ये हो जाएगा दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो ऑप्शन सी में सिर्फ गलती है, दैट इज हैव तब आएगा जब ये प्रोजेक्ट्स होगा। अगर मैं कहूं दी प्रोजेक्ट्स तो फिर क्या होगा? फिर हैव आएगा, हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक। MCQ 167, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कमरान सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अच्छा, अब यहाँ पर कमरान भाई जो है तो वो मदद मांग रहे हैं, यह है डायरेक्ट स्पीच में। जब भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट आ गई तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी फिर क्या लेंगे? रिक्वेस्ट ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, कमरान रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है। अगर MCQ इस तरह होता कि कमरान सेड टू मी यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम, तो फिर इसका आंसर चेंज होता। फिर हमारे पास ऐसे होता, टोल्ड मी कमरान टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प हिम। ठीक है, फिर ये हमारे पास इस तरह होता। MCQ 168, identify the incorrectly spelt word in the sentence, the government made an important announcement about the environment। गवर्नमेंट भी ठीक, इंपॉर्टेंट भी ठीक, अनाउंसमेंट भी ठीक, एनवायरनमेंट गलत।